Good morning, student. Now we continue the chapter. Class class 62. Student, let's see the picture. The picture of Orientalist thought of British power in India. ये इमेज प्रेजेंट करती है ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिश पावर इंडिया में क्या सोचते थे ब्रिटिश पावर के बारे में. यू विल नोटिस द मैजेस्टिक फिगर. मैजेस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट आलिशान. हेस्टिंग्स एंड enthusiastic supporters of Orientalists. ये supporters थे. It's placed between the standing figure of Pandit on one side and seated Munshi on the other side. Let's see, students. Grave errors. Errors means mistakes. You know that. Grave. Students, अब हम इस word का इस lecture से क्या means है अभी हम paragraph पढ़ते हैं. From the early 19th century, British officials began to criticize Orientalist vision of learning. They said knowledge of East was full of errors. Britishers बोलते थे कि जो ईस्ट की जो नॉलेज है वो गलतियों से फुल है, भरी हुई है. An unscientific thought. Eastern lecture was non-serious, light-hearted. So they argued on तक किया it was wrong on the part of the British to spend so much effort encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो उन्होंने लिटरेचर को सपोर्ट ना करते हुए मिस्टेक्स बताई उसमें. जेम्स स्मिथ वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट. जेम्स स्मिथ थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट की उस थॉट पर तर्क किया. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर शुड नॉट बी टीच दैट what wanted and they respected in order to place them in a place in their heart. The aim of education was to be teach was useful and practical. उनके हिसाब से ये जो यूज़ है थ्योरेटिकल ना होकर प्रैक्टिकल होना चाहिए. सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक, ताकि भारतीय वैज्ञानिक सब्जेक्ट को भी समझ सकें, टेक्निकल समझ सकें. वेस्टर्स मेड रादर देन द पोएट्री एंड स्केर्ड लिटरेचर ऑफ ओरिएंट. यहाँ तक कि पोएट्री और स्केर्ड लिटरेचर को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका मतलब था कि प्रैक्टिकल भी नॉलेज होनी चाहिए. By the 1930s, the attack on the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential such critics of the time was Thomas. इसमें सबसे ज़्यादा तो आलोचक थे वो थॉमस बेविंगटन थे. मैकाले. He saw India as a civilized country. वो भारत एक सभ्य कंट्री बताते थे. Need to be civilized. No branch of Eastern knowledge according to could be compared to England is produced. उसकी उनके हिसाब से कि भारतीय नॉलेज की कोई कंपैरिजन नहीं है ईस्टर्न नॉलेज टू कंपेयर टू वेस्ट इंग्लैंड, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें. हु कुल डिनाई डिक्लेयर्ड मैकाले. A single shelf of a good European library was worth native literature of India or Arabia. Here that the British government India stopped wasting public money promoting Oriental learning. उनके हिसाब से वो बोलते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पे स्टॉप मनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए ओरिएंटल लर्निंग के लिए. फॉर इट वाज सो प्रैक्टिकल, नो प्रैक्टिकल, जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं है. विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकाले एम्फसाइज द नीड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज. वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं नीचे ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन खोले हुए थे उस वक्त. कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज. दिस इंस्टीट्यूशन वर सीन ए टेम्पल ऑफ डार्कनेस. इनको टेम्पल ऑफ डार्कनेस बोला जाता था. इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल. तब इंग्लिश बुक टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस हुई थी स्कूल्स के लिए. अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एजुकेशन फॉर कॉमर्स. इन 1854 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन से आए. उन्होंने एक एजुकेशन डिस्पैच यानी भेजा गवर्नर जनरल इंडिया, जिसमें जो शूट किया गया चार्ल्स वुड के द्वारा, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के द्वारा. इट हैज़ बिकन नॉन एज वुड डिस्पैच, इसीलिए इनका नाम वुड डिस्पैच रखा गया. आउटलाइनिंग एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज फॉलोड इन इंडिया. इट एम्फसाइज, वो जोर देते थे वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम. प्रैक्टिकल बेनिफिट्स यूरोपियन लर्निंग के एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज, और ओरिएंटल नॉलेज का विरोध करते थे. वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस डिस्पैच पॉइंटेड द वाज इकोनॉमिक. और इस सबसे डिस्पैच जो पॉइंटेड किया जाता था इकोनॉमिक उससे भी किया जाता था. European learning, it said, would enable Indians to recognize advantage flow from the expansion of trade and commerce. वो चाहते थे कि ट्रेड और व्यापार और वाणिज्य का भी एक्सपेंशन फैलावा हो. Make them see the importance of developing resource of country, introducing the open ways of life, change their taste and desire. वो चाहते थे कि taste और desires लोगों की चेंज हो. Create a demand for British goods. Indian would be begin to appreciate to बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप, और यूरोप में होने वाली चीज़ें ताकि इंडियंस लोग भी ले सकें. वुड डिस्पैच ऑल्सो अर्ग यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव मॉरल कैरेक्टर ऑफ, ताकि इंडियंस का मॉरल कैरेक्टर इम्प्रूव हो सके. इट वुड मेक देम ट्रूथफुल, ऑनेस्ट. देख सकते हैं स्टूडेंट्स पूरे पैराग्राफ में यही बोला गया है. एंड लास्ट में देखिए,
Following the 1854 dispatch, several measures were introduced. इसके लिए कुछ measures किए गए ब्रिटिश के द्वारा. एजुकेशन डिपार्टमेंट्स खोले गए. एक्सटेंड कंट्रोल ऑल ओवर द मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन. स्टेप्स लिए गए. सिस्टम यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन 1857 बनाया गया. वेल द सिपॉयज रोज जो लेकिन उस वक्त चल रहा था. सिपॉयज रोज इन रिवॉल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली. यूनिवर्सिटीज वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड बनाई गई कलकत्ता, मेरठ एंड बॉम्बे. अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग आउट चेंजेस विद द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन. और स्कूल एजुकेशन के उसमें भी चेंज लाए गए. ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी जब उस वक्त बन रही थी उस वक्त ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 19th सेंचुरी. नेक्स्ट स्टूडेंट ये देख सकते हैं आप लोग, द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन. ये आप रीडिंग करेंगे स्टूडेंट्स. एंड द नेक्स्ट टॉपिक आप रीडिंग करेंगे व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स.